आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही अच्छे स्टेटस के साथ में है। अब ये बड़े बैंकों को भी मात दे सकता है, ऐसा कहना है एक एनालिस्ट, वो भी ब्लूमबर्ग के, कि ये बड़े बैंकों को भी अब मात दे सकता है, क्योंकि जो इसने बिजनेस अपडेट रिलीज किया है क्वार्टर 3 का, वो बहुत जोरदार है। उसमें लगभग 25% से ज्यादा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई गई है, और यह साबित करती है बैंक जो पिछले 3 क्वार्टर से करता आ रहा है, वो आपको अगले और 3 से 4 क्वार्टर में उसी तरीके से, उसी स्पीड से ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। और ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है, इसका तो किसी को भी शक नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें सामने आने लगी हैं, वो डिसीजंस इस बैंक के मैनेजमेंट ने लिए हैं। तारीफ करनी होगी कि बहुत सारी जगहों पे इन्होंने जो डिपॉजिट ग्रोथ हासिल की है, जो लोन ग्रोथ हासिल की है, जो इनका पोर्टफोलियो इन्होंने लोन का बनाया है, उसके अलावा एक और चीज जो इन्होंने अपना रिस्क मैनेजमेंट किया है प्रोविजंस के थ्रू, वो बहुत ही शानदार है। इनका मॉडल बहुत अच्छा है, इसीलिए अब ब्लूमबर्ग के एक एनालिस्ट है, उसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है, और ये ठीक रिजल्ट के पहले हुई है। ये बैंक आपको एक बहुत अच्छे नंबर डिलीवर कर सकता है क्वार्टर 3 में। मेरे पास में 7 प्रीमियम वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन है। 3 के ऊपर जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, वो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स के लिए बहुत ही जोरदार है। और जो प्राइस एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, वो भी बहुत ही शानदार है। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी की बात करूं, तो अपने लोअर लेवल के आसपास आ गया है, जो एक पैनिक सेलिंग के दौरान आया था। 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी है, और 17,900 के नीचे अब निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जो स्टॉक 53 रुपए तक गिर सकता था, वो अभी भी 59.5 रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है। अब मैं बात करूंगा इस वीक के परफॉर्मेंस की। तो ये वीक में जो पैनिक सेलिंग के बाद में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करके वापस से 61 रुपीज के ऊपर तक के लेवल छुए, लेकिन फिर वहां से वापस इस गिरावट में थोड़ा नीचे आया है। लेकिन जो सेलिंग प्रेशर है, वो अब की बार बहुत कम है। अगर चार्ट के ऊपर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये सेफ जोन में खड़ा हुआ है। पहला जो इसका सपोर्ट है वो 58 रुपीज का है, और दूसरा जो मेजर सपोर्ट है वो अभी भी 55 रुपीज का है। और जो फ्यूचर डेटा की अगर मैं बात करूं, तो फ्यूचर डेटा में भी यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग ही ज्यादा देखी गई है, और उसके अलावा ऑप्शन डेटा में जो हर्डल 60 रुपीज का था, वो अभी भी है। हालांकि इसने 60 रुपीज को ब्रीच कर दिया था, लेकिन वापस से ये स्ट्राइक प्राइस के आसपास इसको प्रॉब्लम फेस हो रही है। हालांकि इंडेक्स ही ज्यादा गिर रहा है, जो ग्लोबल संकेत नरम पड़ रहे हैं, उस वजह से इस स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया मौका होगा। एक्यूमुलेशन फेज है इस स्टॉक के लिए, यहाँ पे कितना भी एक्यूमुलेट कीजिए। ये स्टॉक को जो अभी के टारगेट निकल के आ रहे हैं क्वार्टर 3 के अपडेट के बाद में, अगर मार्केट सपोर्टिव रहता है तो 70 रुपीज इमीडिएट टारगेट है। आपको मार्च 2024 तक एक 3 डिजिट नंबर देखने को मिलेंगे इसके प्राइस के, यानी मिनिमम 100 रुपए का टारगेट वो लोग लेके चल रहे हैं। तो एक्यूमुलेशन फेज है इस स्टॉक के लिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। डिटेल में इसके वीडियो की मैं बात करूंगा। 21 जनवरी को इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे। उसके पहले पूरी, जब मेरे पास में फुल डेटा अवेलेबल होगा, तो मैं आपको इसका एस्टिमेट बताऊंगा, और उस टाइम पे मैं एक रिपोर्ट बना करके और आपको एक नंबर्स दिखाऊंगा कितना ग्रोथ यहां से ये बैंक और कर सकता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टॉक लेसन चैनल देखते रहिए और फायदा कमाते रहिए।